कंप्लीट। सूत काटने का दृष्टांत, ये प्रकरण स्टार्ट करा था अपन ने भट पड़ोती नींद को। तो सुंदर सार जी इसमें ये पढ़ लिया था कि कैसे कैसे नींद के क्या क्या कौन कौन से आवरण है और कैसे हमको माया छलती है, उसके क्या क्या रूप है। ये सब 5 चौपाइयों में हम लोग पहले कर चुके हैं। छठी चौपाई से यहाँ शुरू कर रहे हैं। आइया कातन वालिया मिनो मिने रबद कर, किन किन मिही कातिया साचा स्नेह धर। आइया कातन वालिया, कौन आए हैं यहाँ पे, किसके लिए बोला गया कि आए हैं अब काटने वाले? तो सुंदर सार जी, जो हम सब ब्रह्म सृष्टियां हैं, ये इस ब्रह्मांड में पहले ना कभी आए हैं, हम ब्रज में आए थे और उसके बाद अब इस ब्रह्मांड में आए हैं और ना वापस अब हम लोग कभी आएंगे। तो प्रेम जो शब्द है, ये प्रेम का नाम भी इस दुनिया में पहले कभी नहीं आया। ब्रिज में लेकर आए पहले राजी महाराज और अब इस ब्रह्मांड में प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ले आई। हमें हमारे द्वारा ही राजी महाराज ये नाम इस दुनिया में हम लोग आए हैं, इसलिए लेकर आए हैं राजी महाराज के हुक्म से प्रेम शब्द अब आया है। शुकव्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में ने, जो खेले स्वरूप ब्रजराज। कि प्रेम जो है, ये प्रेम का स्वरूप राजी महाराज ने हम सबको ही यहाँ पे इस ब्रह्मांड में बनाया। ये बख्शीश है राज्य की, प्रेम हम सबके लिए इस ब्रह्मांड में। धनी हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हम उनसे प्रेम यहाँ पे कर पाते हैं। तो अब सुंदर सार जी, ये सब हमें अपना अपना देखना है कि हमने अभी धनी से प्रेम किया, राज्य महाराज से प्रेम किया, या अभी तक हम माया से ही प्रेम में, उनके ही मोह में, उसी सागर में बह जा रहे हैं। आइया आस कातन, आइया कातन वालिया मिनो मिने रबद कर। अब प्रेम को यहाँ पे हमें इस ब्रह्मांड में जाहिर करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग मिनो मिने रबद कर, कहाँ पे आपस में रबद करके आए हैं? राज्य महाराज से रबद करके आए हैं कि हम जो है इस ब्रह्म, हम आपके आशिक हैं और आप हमारे माशूक हो। ये रबद करके हम राज्य से इस बात का दावा लेकर आए हैं कि धनी 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले, हम आपको नहीं भूलेंगे। ये हम दावा लेके इस ब्रह्मांड में आके, और कैसे भूल गए? माया में, सागर के बहाव में, मोह सागर के जैसे ही बहते चले जा रहे हैं इसी में। तो अब हमें इसमें से उल्टी चाल चलनी है। कठिन निपट विकट घाटी प्रेम की, त्रंबक बंको शुरो किनो न अगमाए। कोई भी इस राह पे नहीं चल पाया इस ब्रह्मांड में, चाहे वो कोई कर्म कांड से चले तो भी वो नहीं पा सकता, कोई उपासना से भक्ति करे बहुत तो भी नहीं वो प्रेम को पा सकता, और कोई हकीकत तक पहुंचे तब भी नहीं। वो कहते तीनों कांड वाले इस तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो राजी महाराज ने हमको यहाँ पर, अब हमें राज्य से प्रेम करके यहाँ पे चाल में आकर, कहनी में नहीं, कहनी सुननी गई रात में, हमें चाल में आना है, धनी से प्रेम करके दिखाना है उस चाल को जो ब्रिज वाली चाल थी। एड़े पगले अपन चालिए, कहा है राजी महाराज ने कि उस पग पे ही चलो। बल्कि आगे तो उन्होंने इससे ऊपर वाली चौपाई में बता दिया था अभी, आइया आस कातन की करके उम्मीद दुगनी कि धनी जब रात खेल के गए ना हम लोग वापस, तो वहां पे फिर जाके राज्य से यही बोला कि भाई आपने तो दुख का खेल दिखाने के लिए भेजा था, तो दुख तो है ही नहीं, कहीं दुख कहाँ था? दुख तो था ही नहीं ब्रिज में, हमें तो दुख का खेल दिखाने लेकर चलो। तो उम्मीद करके दुनी कि तब आपस में फिर ये डिसाइड कर लिया कि हम तो बिल्कुल भी धनी को भूलेंगे ही नहीं। पर क्या पता था हमें कि वहां तो उन्होंने प्रेम था लक्ष्य बिन, लक्ष्य नहीं पता था कि हम कान्हा के पीछे भागते हैं, श्री कृष्ण के पीछे सारा दिन भागते हैं, तो क्यों भाग रहे हैं हमें पता ही नहीं था। स्वरूप की तो वहां पे पहचान ही नहीं थी ब्रिज में, तो हमें तो यही लगता था अब हम और ज्यादा प्रेम करके दिखाएंगे, पर यहाँ धनी ने हमसे वो प्रेम ही खींच लिया। वहां तो प्रेम तो था ब्रिज में, लेकिन यहाँ तो अब उन्होंने प्रेम ले लिया और ये हमें वाणी दे दी, इस इलम में से अपने अंदर अब हमको प्रेम जागृत करना है। तो सुंदर सार जी, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि प्रेम करना किससे है, तो कैसे आएगा वो हमारे अंदर?
पहले धनी के स्वरूप की पहचान तो हो हमें कि हमें प्रेम करना, कैसा स्वरूप है मेरे धनी का, जो मेरे आशिक है वो कैसे हैं। तो कोई स्वरूप दिखे तो तब तो प्रेम आए हमारे अंदर, कोई भाव आए उनके प्रति। तो इस वाणी से ही हमें राज्य महाराज के स्वरूप की पहचान करके और फिर प्रेम हमें उनसे करना है। किन्हु कात्या बारी किन रूई थे न करी पूनी। अब इस ब्रह्मांड में किसी किसी ने तो बहुत ही बारीक सूत काता, मतलब हर पल धनी की याद में ही, धनी में ही मस्त, उसी मस्ती में ही रह गए। और किसी ने तो अभी तक रूई को, पूनी पे रूई ही नहीं चढ़ाई है। आइया कातन वालियां मिनो मिने रबद कर, किन किन मिही कातिया सांचा स्नेह धर। किसी किसी ने तो धनी से सच्चा प्रेम करके, इस ब्रह्मांड में हमने देखा है बितक साहब में कैसे सुंदर साथ ने यहाँ पे प्रेम करके राज्य महाराज के ऊपर पूर्ण समर्पित होकर, प्रेम आएगा तो क्या होगा, हमारा पूर्ण समर्पण होगा। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, इश्क सो सेवा करूं सब अंगो साक्षात। कि और कोई बात ही नहीं, बस तुम मेरे दुल्हा हो और मैं तुम्हारी दुल्हन हूं। जब ये भाव दिल में लेकर हम जीवन जीना शुरू करेंगे तो सुंदर साथ जी फिर अलग ही चाल हो जाएंगे। फिर ना माया का कोई कष्ट दुखाएगा, ना हमें कोई और, हमारे अंदर इच्छा ही रह जाएगी, धनी एक आप और सिर्फ आप। जब ये इच्छा लेकर जिएंगे तो अपने आप धनी के सुख तो वो देने के लिए लाए, वो तो मेहरों के सागर ही है। मेहर सागर क्या है, राज्य महाराज का साक्षात स्वरूप ही मेहर सागर है। तो वो तो देने के लिए लाए हैं, लेकिन हमने उनसे कभी प्रेम मांगा ही नहीं, हमने धनी से चाहना ही नहीं करी। और जब प्रेम आएगा तो कहना नहीं पड़ेगा कि रैनी में आओ, फिर तो होती चली जाएगी, वही चाल हमारी होती ही जाएगी। जब हमको राज्य ने कहा कि हम उनके वाहिदत के स्वरूप है, हम उनके हुक्म के स्वरूप है, तो हुक्म फिर क्यों नहीं चलता हमारा। ना हमें धनी का हुक्म समझ आए, ना हमारा हुक्म कहीं चले, तो वो क्यों नहीं हो रहा सुंदर साथ जी, क्योंकि प्रेम नहीं है अंदर। जिस दिन प्रेम आ जाएगा ना तो फिर हमारे ही इशारों पे सब चलना शुरू हो जाएगा। पर हमारे अंदर अभी वो चाल नहीं आ पा रही है, क्योंकि गुणांग इंद्रियां, हमारा मन, हमारा जीव जो फंसा पड़ा है दलदल में, वो जब निकल के बाहर आके खड़ा होगा तब तो पता चलेगा। इस माया के दलदल से बाहर आके जब तो राज्य की सुगंधी लेंगे, जो रस वो पिला रहे हैं उसकी बूंद जो अंदर गई है कि नहीं गई है, जब वो सुगंधी आएगी तब तो हमें उसका नशा चढ़ेगा ना। वो तो कहते हैं कि ऐसा नशा चढ़ जाना चाहिए हमें प्रेम का, जैसे ब्रिज में था कि हमारे को और कुछ दिखता ही नहीं था। साकी पिलावे शराब भर भर प्याले पीजिए, हमको तो वो शराब पिलाने के लिए लेकर आए हुए हैं, भर भर के प्याले। और हम तो अभी बूंद भी अंदर, कहते हैं सुगंधी भी चली जाएगी तो ये गुणंग इंद्रियां तो फिर जाएंगी अपने आप ही। अगर फिर गई है तो अच्छी बात है, नहीं फिरी है तो उसको हमको विचार जरूर करना चाहिए कि हमारी गुणंग इंद्रियां क्यों नहीं फिर पा रही है। श्री मोहम्मद कहे गुरु सोई कीजिए जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। अगर हमारी गुणांग इंद्रियां सुंदर साथ जी नहीं फिर रही है तो मतलब अभी हमारी कमी है, आप उसकी खोज करिए और ऐसे सदगुरु को ढूंढिए जो हमें, हमारे गुणांग इंद्रियों को उल्टे जो माया में फिरे पड़े उससे फिरा के और धनी के सन्मुख हमें खड़ा कर दे। और जब वो खड़ा कर देंगे तो फिर तो प्रेम आ ही गया, फिर कमी कुछ है ही नहीं। तो हमारी यहीं पे कमी है अभी। कोई बड़ाई ले बैठिया सो गैया आपको भूल, उठिया अंग पछताए के होए सूरत बेसूल। कोई बड़ाई ले बैठिया, अब इस ब्रह्मांड में क्या सुंदर साथ जी, हमारे पास जो सबसे बड़ी कमी है वो हमारी जो मैं खुदी, जो निकलती ही नहीं हमारे अंदर से। दो शब्द बोलने आ गए, राजी ने बिठा दिया तो बस सब भूल गए कि हम ही हम है और तो कुछ है ही नहीं। सुंदर साथ जी इसलिए हम नहीं बैठेंगे, जो ये भाव लेकर बैठेगा उसको कुछ भी आगे का स्वाद मिलेगा ही नहीं। हमें किस भाव से बैठना है, राजी महाराज की ये सेवा है, ये धनी का हुक्म है, ये सुंदर साथ का आदेश है, तो ये धनी का ही हुक्म है कि आप बैठो। तो हम सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं और उससे भी पहले हम हमारे जीव की सेवा करें, क्योंकि जब तक कहेंगे नहीं तो करने के लिए मन तड़पेगा नहीं। जब राजी ने मुंह से कहला दी जो बात तो ऐसा लगेगा धनी कहलाई है तो कम से कम मेरे से तो करवाओ। तो उस बात को करने के लिए जब अंदर तड़प आएगी तो वो अपने आप वो चाल आ ही जाएगी।
तो जब जो इस बात को जो सिर्फ अपने ही मान शान इज्जत मर्यादा उसमें पड़ जाएंगे और वाणी इसलिए वो करने बैठ गए, तो सुंदर साथ जी वो धनी से फिर हमें जुदा कर देंगे। इलम चातुरी खुद खूबी अंकी मोहे एही पट लिखे अंकुर, ये एही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर। ये पट आ जाएगा अगर हम इलम की चतुराइयों में फंस जाएंगे। हमें ये चतुराइयां नहीं चाहिए। धनी इलम उतना दो जो मुझे आपके अंदर गर्क कर दे, मुझे उसके ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं है। तो बस इतना ही इलम चाहिए और सुंदर साथ की सेवा में ही सिर्फ अपने जीवन को लगा दे और अपने जीव की सेवा कर ले कि मुझे इस जीव को आवागमन से मुक्त कराना है, मुझे इस जीव को उसके जीवन कौन है, उस जीव के प्राणों के आधार कौन है। हम बहुत प्राणनाथ प्यारे की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय जयकार है तो खूब लगाते हैं, पर मेरे प्राणों के नाथ कौन है उनसे प्रेम तो कर ले, उनसे दो मीठी बात तो कर ले, उनके दीदार के लिए कभी तो वो आंसू तो बहा दे। रोज आओ जी वाला गा लेते हैं, कभी कहते ही नहीं कि कल कली ने कहूँ छु तुमने आओ छुआने के लिए। एक पल की देरी ना करो धनी, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, सामने आ जाओ बाप मेरे, बस बहुत हो गया। जिस दिन तड़प से ये बात कह देंगे तो धनी तो फिर हमारे लिए आए बैठे, पर नहीं आती उतनी तड़प, वो आह नहीं निकलती। जैसे कल महाराज जी ने कितनी अच्छी तलफे तारुनी रे, कितनी विरह, कितना जब तक ऐसे हुक हुक श्वास श्वास में धनी को नहीं पुकारेंगे तो कहाँ से हम वो सुख लेंगे। हर पल उनको ही पुकारना है, उन्हीं के स्वरूप को नजरों में बसा के रखना है। खुली नजर हो या बंद नजर हो, हमें हमारा धनी का स्वरूप ही सामने दिखता रहे तो समझे कि हमारे अंदर प्रेम आ रहा है। नहीं दिख रहा, माया ही दिख रही है, माया का ही सोच है, माया के ही विचार हैं, उन्हीं का दुख लगा पड़ा है, तो फिर कहाँ से धनी मिलेंगे। बड़ा दुख तो लगे पहले, विरह का तो दुख लगे, तो सारे छोटे छोटे दुख तो अपने आप, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। कुछ दिखेंगे ही नहीं, चलेंगे तो ऐसे ही, खत्म तो नहीं होंगे। सुंदर साथ जी झूठ नहीं बोलेंगे, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि कोई दुख खत्म कभी नहीं होता, पर लगना खत्म हो जाता है। चोट उसकी जो है ना वो लगनी बहुत कम होती चली जाती है, धीरे धीरे लगती तो फिर भी है। कोई बहुत भारी कष्ट आएगा तो फील तो होता ही है, क्यों नहीं होता, लेकिन वो निकल जाता है वक्त धनी की याद में रहते हैं तो। प्रणाम जी। वो घोड़े का उदाहरण भी देते हैं ना महाराज जी, कितनी बात। क्या घोड़ा खड़खड़ में ही पानी पीना है, डर जाएगा, पीछे हटेंगे तो फिर क्या पाएंगे। ये दुख का तो चलता ही रहेगा, इसी में ही लेना है, खड़खड़ में। बिल्कुल, पानी पीना है तो खटर पटर तो सहनी पड़ेगी, महाराज जी कहते हैं ऐसे। हमें पानी पीना है मतलब धनी का रसपान करना है, धनी का रस हम हमारे अंदर लेना चाहते हैं तो खटर पटर तो माया की सहनी पड़ेगी। सुना दो राधा जी, आपको पूरा प्रसंग बता दो, इंदु दीदी भी नहीं बहुत अच्छा सुनाती आप है। हाँ नहीं, हाँ इंदु दीदी को कोई, आप वो मैं फिर हाँ, बीच में ढंग से नहीं करता हूँ। इंदु दीदी बहुत अच्छा सुनाती है। इंदु दीदी आज शायद बिजी है क्या कहीं? आप ही सुना दो। सबने सुना ही होगा शायद। चलिए कुछ भी सुंदर आप साथ बोल जी, दो। एक बार एक घोड़े को लेकर उसका जो घुड़सवार था वो निकल रहा था, तो घोड़ा बहुत ज्यादा प्यासा था, तो वो गांव के पास से निकल रहा था, तो वहां पे उसने देखा वो राहत चल रहा था, उससे जो पानी बाल्टी अंदर कुएं में जाती थी और बाहर लाके फिर उसको जो है डालती थी नाली में जहां से वो खेतों में पानी जाता था। तो जब वो बाल्टी अंदर जाती थी आती थी, ये चलता था काम, तो खटर पटर होती रहती थी। तो घोड़े को उसने जब वहां पे खड़ा करा पानी पीने के लिए, तो जैसे ही वो पानी पीने लगे फिर शोर मचे बाल्टी का और वो दूर हो जाए, पीछे हो जाए। फिर वो उसको आगे करे, फिर वो खटर पटर बाल्टी की होए, वो डर के फिर पीछे हो जाए। तो वही बात हमारी है कि हमको राज्य का जरा सा राज्य पहले सुख देते हैं, फिर माया में हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम डर के पीछे हो गए तो हम उस रस को नहीं ले पाएंगे, वो पानी हम नहीं पी पाएंगे। और अगर हमने कहा चलो कान तो अपना सुन रहे सुनते रहे, हम तो जो पानी मिल रहा है, कोई कह रहा है कि लगी रहती है 24 घंटे और कोई काम ही नहीं है, पता नहीं पागल ही हुए पड़े हो, तो कह रहे हो तो कहते रहो। प्रेम तो पागल करता ही है, अच्छी बात है, दिख रहा है अगर बाहर किसी को तो दीवानगी तो चढ़नी चाहिए।
और अगर दीवानगी चढ़ रही है और कोई हमें कह रहा है, ताने भी मार रहा है, तो स्वीकार है, कोई बात नहीं, हमें तो हमारा धनी जो रस दे रहे हैं हम पी रहे हैं और हम पीते ही रहेंगे। तो किसी के सुनना नहीं है, दो कान दिए, एक में जाए बात बस दुनिया वालों की और दूसरे से बाहर, और अपना रसपान करते चले। बिल्कुल सही बात है। कोई सुंदर साथ जी और कुछ कहना चाहते हैं? आगे बढ़े। हाँ जी, आगे बढ़ो। किन्हु कात्या सुहाग का सूत भर भर शेर, कोई बैठियां पांव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर। अब किसी किसी ने तो क्या करा है, सुहाग का भर भर के शेर भर भर के सूत काता है, मतलब दिन रात उसी मस्ती में पूरा जीवन धनी के ऊपर समर्पित, सुंदर साथ की सेवा में, सतगुरु महाराज की सेवा में समर्पित कर दिया है। माया में रहते हुए भी, माया के सारे काम करते हुए भी, फिर भी जो वक्त मिला वो सब सुंदर साथिया सतगुरु महाराज की सेवा में समर्पित है, वाणी मंथन के लिए समर्पित है, अपने जीव के लिए समर्पित है। अपने इस तन से बाहर निकल के हमने विचार करना है। सिर्फ इस तन को मानकर ही अगर हम जीवन जीते रह जाएंगे सुंदर साथ जी, तो हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। जैसे पहले हम आते रहे 400 साल से, हमारी आत्म तो आ ही रही होगी ना किसी न किसी तन में, तन तो धारण कर ही रही होगी, और धनी तो अपना संदेशा हर तन में हमें दिया होगा उन्होंने आकर। आज हमारी आत्म फिर भी इस ब्रह्मांड में बैठी है, इसका मतलब वो 400 साल से वो सुख नहीं ले पा रही है, इसलिए हम यहाँ आए बैठे हैं। तो सुंदर साथ जी, अपने जीव को जागृत करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। अगर हमारा जीव नहीं चल रहा, नहीं इस राह पे खड़ा हो पा रहा, तो उसकी हमें जरूर और जरूर खोज करनी चाहिए कि मैं क्यों नहीं ये सुख ले पा रही, मैं कैसे ये सुख लूं। कोई बैठियां पांव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर। पांव पसार के नहीं बैठना कह रहे, किसी ने तो भर भर शेर भर भर के काट लिया सूत, और कोई तो बस पांव फैला के बैठे ही रह गए, दिल में अंधेर ही लेकर, मतलब अज्ञानता ही लेकर रह गए, माया को ही बसा के रह गए। दिल में, हमारे जीव में हमको सदगुरु महाराज के चरण कमलों को धारण करना है, राजी महाराज के चरण कमलों को धारण करना है, तब जाके कहीं हमारे गुणांग इंद्री माया से हटके और धनी के प्रेम में आगे चल पाएंगे। कोई तलबे तात चढ़ावी भले पाइये बेर, कोई नीचा सिर कर रही, कोई चढ़िया सिर मेर। कोई तलबे तात चढ़ावी, तलब लेकर, पूरा नशा लेकर। एक तो होता है सुंदर साथ जी, उसमें गुणांग इंद्रियों में फिर आने में ये भी बताया कि तीव्रता भी एक गुण है हमारे अंदर। तीव्रता नहीं आती असल में हम लोगों को, हमें क्या है, माया का डर ही सताता रहता है। पर जो लागी वाली होगी, जिसको धनी से प्रेम की धुन लग गई होगी, तो लागी वाली कछु ना देखे, उसको तो कुछ और दिखेगा ही नहीं, लेकिन और वो पूर्ण अपने जोश भर के, जैसे चरखा जैसे चलाते हैं ना, पूरा जोश भरा होगा तो दोनों हाथों से हम सूत काट पाएंगे। तो सूत काटने का उन्होंने दृष्टांत इसीलिए दिया है हमें कि हम पूरा जोश भर के, पूरी तीव्रता के साथ पूरी धनी की राह पे जुट जाएं। हमारे एक एक गुणांग इंद्रियों को ये खबर अब लग जानी चाहिए कि हमको सिर्फ और सिर्फ मेरे धनी का सुख लेना है इस ब्रह्मांड में। तो जब ये तीव्रता, ये गुण हमारे अंदर खड़ा हो जाएगा, तो सारे अंदर से जितने डर है ना, जो भी हमें सता रही हैं बातें, वो सब हल्की पड़ जाएंगी। वाको आग खाग बाग नाग न डरावे, डर सकल सामी इनसे डरपत। दुनिया भर के जो डर है ना, जो हमें डरावने वाले जो लोग हैं, जो बातें हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं, जो दुख है जिनसे हम डर के पीछे हो जाते हैं, धनी की राह पे वो सुख नहीं ले पाते, क्योंकि वो परेशानियां हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, और माया की बातें जो इतनी चलती रहती हैं, तो धनी की सोच और धनी का विचार हमारे अंदर नहीं आ पाता। तो उनको बाहर निकालना है हमें। वो कब निकलेगा? जब हमारे गुणांग इंद्रिय धनी की तरफ फिरेंगे, जब हमारे अंदर हर वक्त धनी का स्वरूप हमारी नजरों के आगे खड़ा रहेगा और कुछ दिखेगा ही नहीं। जब जीव जागृत होगा तभी ये सब होगा। तो जीव कैसे जागृत होगा? जो जीव ना छोड़े नींद तो पिलाइए वाणी।
भर भर प्याले राज्य महाराज वाणी के पिला रहे हैं। अगर अभी भी हमारा जीव जागृत नहीं होता तो ऐसा खांगड़ू जीव फिर कभी जागृत हो ही नहीं सकता। इतना इतना राज्य महाराज ने अब तो जूम में इतना दिखा दिया है, पर जूम से सुंदर सा जी सही कहते हैं कि जागनी जूम से नहीं होती। पर मोहम्मद साहब ने ये बात लिखी थी कि जब राज्य महाराज आएंगे, जब अल्लाह ताला आएंगे तो वो सबको दावत देंगे। तो ये राज्य महाराज ने दावत देकर अपने जो है ना सुख यहाँ पे सबको दिखा दिए हमें, कि कोई चर्चनी सिखा रहा है, कोई चितवनी सिखा रहा है, कोई वाणी गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई चर्चा कर रहा है, कोई श्रृंगार, कोई सागर, कोई कुछ। तो इतने राज्य ने भांत भांत के जो है ना देश हमारे सामने परोस दी। देखो ये सारा माल है तुम्हारे लिए, तुमको लेना है तो फटाफट करो और समर्पित हो जाओ और लूट लो माला कर। तो ये सारा हमारे लिए राज्य महाराज ने इतने व्यंजन तैयार करके हमें परोस रखे हैं। तो उसमें से लेकिन हमको खाना है तो चाल तो हमको स्वयं को ही भरनी पड़ेगी। हर किसी की अपनी अपनी चाल सबको भरनी पड़ेगी और तभी हम उन सुखों को ले पाएंगे। दिखाया जा रहा है बस कि क्या क्या लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। डूबना है तो अब अपना अपना चाल भरो, मेहनत करो और पालो उसको। पानी पीना है तो कुआं थोड़ी आएगा प्यासे के पास, प्यासे कोई तो जाना पड़ेगा कुएं के पास पानी पीने। तो अपने जीव को जागृत हमें ही खुद ही करना है। कोई तलबे ता चढ़ावी, तो ये तलब लेकर हमें जो है अंदर धनी को बसाना है अपने। ऐसा नशा चढ़ा लेना है दिन रात का, भले पाइए बेर की। अब ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। ये जो अब धनी ने हमें ये मौका दिया है, ये वक्त अब निकल गया हमारे हाथ से, तो वापस फिर नहीं मिलने वाला हमें। सुंदर साथ जी, कोई नीचा सिर कर रही, कोई चढ़िया सिर मेर। कोई सखी तो सिर ऊंचा करके फटाफट सारा जो जो धनी दुख सुख लेकर आए हैं सब बटोरती जा रही है, अपने अंदर भर भर के लेती जा रही है। और कोई क्या है, सिर नीचा करके ही बैठी रह जाएगी। जो माया में फंसे रहेंगे वो सिर नीचा करके ही। माया को दई तजारक अति गणी, माया की दी पादरी दौड़। श्री इंद्रावती जी कहती मैंने ऐसा जोरदार उसको एक धक्का दिया कि वो तो दूर जाके गिर गई मेरे से। तो हमें भी सुंदर साथ जी जो चीज रज्जी के आड़े आए वो दज्जाल है। चाहे वो घर का कोई भी मेंबर हो, हमारा हमारा प्रिय से प्रिय हो, वो सब दज्जाल ही है। चाहे अपने पैदा किए हुए बच्चे इस राह में बाधा बन रहे हैं, चाहे कोई भी बाधा बन रहा है, उन सब को हमें एक साइड करना है और धनी से प्रेम जागृत हमारे अंदर करना है। और इससे ऊपर भी संसार के जाहिरी तो है ही है, लेकिन इससे अंदर के भी जो दुश्मन है ना, अपने अंदर के अपने दुश्मन अंदर भी जो बैठे हमारा अहंकार है, हमें किसी की बात कितनी जचती है नहीं जचती है, हम कितना एक्सेप्टेंस करते हैं, ये सारी चीजें कि इंदु दीदी हमारा मन वीडियो कहाँ। खोलो ना, वीडियो खोलो। नहीं, मैं काम कर रही हूँ। ओ, तो मन चित बुद्धि को मेरा ध्यान मन, में रखने का, मन चित बुद्धि अहंकार। हाँ, मेरा मन बराबर, कहाँ आड़े आता है, हमको इसको भी देखना चाहिए। अब देखना बाहर वाली चाहिए। चीजें तो बराबर खत्म हो गई। अब राज्य महाराज बराबर। देखो, जो अभी ये बात अंशु कह रही थी कि जूम के द्वारा सरकार ये बात कहा करते थे कि तो सरकार की जब वीडियो बना रहे थे ये जागनी अभियान वाले, बड़ौदा आश्रम से बन रही थी, तो सरकार उस समय ये बात कहते थे कि कोई नहीं जागनी वागनी होनी इनसे। क्यों? क्योंकि कोई सामने आएगा नहीं, किसी का दीदार दर्शन करेगा नहीं, कोई सतगुरु उसके अवगुण अवगुण दिखाएगा नहीं उसको आईने में। तो फोन और टीवियों से थोड़ा कोई जागनी होनी है, जूम से। नहीं नहीं नहीं। लेकिन ये खजाना उन्होंने बस धनी ने हमको बता दिया अपना विस्तार रूप में। अब देख लो लेना है कि नहीं लेना। लेकिन मैं देखती हूँ इसमें भी एक चीज साथ साथ कि सुंदर साथ जी यहाँ पर भी हमारे जीव के गुण इंद्रियां सारे, अब बाहर से कोई आड़े नहीं आ रहा। अब हमारे अपने ही स्वभाव, हमारे क्या नाम, क्रोध लोभ मोह सारी चीजें हमारे ही आड़े आती है और हमें धनी की राह से जुदा करते हैं। तो ये भी हमको अपने जीव को इन सब से अलग होकर न्यारा होकर देखने का, तब हम पे पता लग पाएगा हम सूत काट भी पा रहे हैं कि नहीं काट पा रहे। प्रणाम जी। हाँ जी, रंजना दीदी भी बहुत दिनों बाद दिखे हैं आज। रंजना दीदी कुछ कहोगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुन रही हूँ मैं आप सबकी बातें, प्रवचन चर्चा वाली सुन रही हूँ। बात तो है ही,
खुद बाहर से कौन रोकेगा, अपने अंदर ही शैतान है, दज्जाल है, 14 तबक सब अपने अंदर ही है। बाहर तो अब राज्य महाराज ने इतनी शुद्धि दे दी, इतनी बुद्धि दे दी, जागृत बुद्धि दी है, तो सही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चौपाई पर आती है ना। दज्जाल करत कछु ऐसा, मन में करत दखल, दोस्त को दुश्मन करे फिर आए ऐसी अकल। तो ये दज्जाल जो अपने अंदर बैठा हुआ है ना, इसको पहचानना सीखे हम सुंदर साथ जी। अगर हम इसको नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर हमारी जागृति कोई भी नहीं कर सकता। हमको इसको जरूर परख होनी चाहिए कि हमारा दज्जाल हमें कैसे भ्रमित करता है। पहले थोड़ा नहीं सुना दीदी, वो तो वॉल्यूम में नहीं आता था। खुद ही आपका आज नेट खड़ी स्लो आ रहा है। सो मिलन न होने दे, ये समा न फिर मिल सी, इसे यूं व्यर्थ न खोने दे। ये लाइन याद आ गई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अपने तो प्रीतम श्री श्याम श्याम री, पूछ अपनी आत्म सो कैसी ये जागनी, झूठ बदले खोया साचा, सुखरी सुहागनी, पूछ अपनी आत्म सो कैसी ये जागनी। सारा सुना दो दीदी। तो ये हर पल हर वक्त की बात है, ये नहीं है फिर भी कि है ना, आज पीयू प्यारे ने दी ना इल्म अब जगाने को। गाने को, वही तो कह रही हूँ। हाँ हर बोलो ना, वक्त ये वाली। हर पल की बात है, इसको अपने अंदर बात रखनी है। 1 मिनट रखिए, अगले पल नहीं रखेंगे तो राज्य कैसे लेंगे। बस बिल्कुल जितना बिल्कुल रंजना दीदी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि दज्जाल भी बिल्कुल रेगुलर एक्टिव रहता है, मन भी पूरा रेगुलर एक्टिव रहता है, और संसार भी पूरा रेगुलर एक्टिव रहता है। और राज्य को भी हमने उसके साथ लगातार सतत निरंतर एक्टिव रखना है, तब आप इस माया से निकल सकते हो। क्यों? क्योंकि वो चौपाई आती है ना कि आप संभाल करना मेरी पल पल, वो पहले पल वाले पल प्रकरण में ही आती है रास की चौपाई। चलिए सुंदर साथ जी। पल पल की बात है, पल पल की बात है। माया आड़े आएगी, सब कुछ होगा, हम सब भूलते हैं। बस अपने दिल में धनी को मैं तो एक ही बात लेके चलती हूँ कि हर वक्त मैं धनी तेरा नजारा, माया में भी रह रही हूँ, माया के भी कोई काम कर रही हूँ, तो बस तू मेरे साथ रहना, मैं तभी निपट बस, पाऊंगी यहाँ, नहीं तो नहीं बिल्कुल निपट पाऊंगी। जैसे घर में अपन कहीं भी कोई भी काम करते हैं, या झाड़ू या पोछा कुछ भी, माया का कोई भी काम कह लो रह जाता है तो उसको करना पड़ता है ना। तो राज्य तो फिर हम कहें कि हम राज्य के हैं, बस अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये बात गलत है। मैं इस बात पे हक नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पल पल इस रूह को जगाना ही पड़ेगा। भले मैं आरती करके जगाऊं, भले मैं वाणी चर्चा सुन के जगाऊं, भले मैं भजन कीर्तन सुनूं, भले मैं अपने मंदिर में अपने राज्य को जाके सजदा बजाऊं, कैसे भी बजाऊं, कुछ भी करूं, पर करना तो पड़ेगा, इस जीव को करना तो पड़ेगा, ये तो बात पक्की है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और भी सुंदर साथ जी काफी सारे आए हुए हैं, कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहते हैं तो आए। बबीता बबीता जी कुछ कह रहे थे, बबीता जी। वो कह रहे थे आप पूरा प्रणाम जी। भजन सुना दो। अच्छा अच्छा, नहीं प्रणाम मैंने जी। कहा प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी। मैं खुद ही खड़ी आड़े, पिया से मिलन न होने दे, ये समान फिर मिल सी, इसे ना व्यर्थ में खोने दे, जाना है उनके संग अक्षर पार री, पूछ मैं अपनी आत्म से ये कैसी है जागनी। प्रणाम सुंदर साची। प्रणाम जी विमला आंटी, प्रणाम जी।
भावना पटेल जी हैं, पूनम गुप्ता जी हैं, नयना सुंदर साथ जी हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हर्षा जी है कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रणाम दीदी, मैं सुन रही हूँ, मैं नहीं। प्रणाम जी। वीडियो ऑन करिए, दर्शन तो दीजिए। हाँ प्रणाम हाँ हम